ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। जो दूसरा पार्ट है चींटी और हाथी, हाँ, दूसरा पार्ट जो है ना चींटी और हाथी, ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा है। लेसन आपने पढ़ा है ना आपको चींटी और हाथी, ये स्टोरी, ये पार्ट पढ़ा है आपको। हाँ, तो इस पार्ट में कौन कौन है, आप बता सकते हो इस पार्ट में कौन कौन था? चींटियां थी और हाथी था। तो ये चींटियां कैसी थी? मेहनती थी, बहुत मेहनती थी, परिश्रमी थी। और उसी ठीक दूसरी तरफ वहां जो हाथी, जो पेज नंबर 20, और जो पेज नंबर 20, और जो हाथी था वो बड़ा ही शरारती था, है ना, बहुत ही बदमाशी करता था, सभी जानवरों को परेशान करता था, पेड़ों को तोड़ता था, पेड़ों की टहनियों को, शाखाओं को, जिस वजह से सारे जो जंगल के जो जानवर थे वो उससे परेशान हो गए थे। उसी के साथ साथ वो चींटियों को भी परेशान करता था, उनको कुचल देता था, है ना। तो सब उससे परेशान होने लगे। तो जो इन चींटियों ने क्या कहा ना कि इससे हाथी को मजा चखाने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। तो आप बता सकते हो कि चींटियों ने क्या किया हाथियों को मजा चखाने के लिए? हाथी को मजा चखाने के लिए चींटियों ने क्या किया, क्या बता सकते हो? कोई एक बता सकता है, अपना नाम बताओ और फिर आंसर बताओ, क्योंकि एट अ टाइम से आप बोल रहे हो तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, चींटी जो है वह घास में छिप जाती है। तो जैसे ही हाथी वहां पे जाने लगता है तो चींटी क्या करती है, धीरे से उस हाथी के सूंड में चली जाती है। तो उस हाथी को बहुत परेशान होने लगता है कि मेरी सूंड में क्या चला गया है। तो इधर उधर से वो जोर से चिल्लाने लगता है ना। और वो क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसको दर्द होने लगता है, क्योंकि चींटियों ने क्या कर दिया, उसके सूंड में जाके काट दिया होता है। हाँ, और उसके बाद वो जो चींटी है वो हाथी के सूंड में चिपक के बैठी रहती है। तो हाथी जोर जोर से रोने लगता है, बहुत परेशानी होने लगती है। तो उसे अपने आप में पछतावा होता है कि मैंने इन जानवरों को, इन चींटियों को क्यों परेशान किया, भले ही वो छोटी है तो मैंने क्यों परेशान किया। तो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि चींटी जो थी वो बहुत ही दयालु थी, तो वह सूंड से बाहर आ जाती है और हाथी से बोलती है कि किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, भले ही वो छोटे हो, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सभी के पास अपना सामर्थ्य होता है, अपने को प्रूव करने के लिए सभी के पास अपना अपना सामर्थ्य होता है। तो हाथी को अपने ऊपर महसूस होता है अपनी गलती, उसे अनुभव होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और वो क्या करता है, चींटी से माफी मांगने लगता है। और फिर हाथी कभी भी किसी को, उसने कभी किसी को सताया नहीं, तो उसे अपने आप पे पछतावा होता है। तो इस पाठ से हमें ये समझ में आता है कि हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, भले ही वो छोटे हो। हाथी तो बड़ा विशाल था, ताकतवर था, लेकिन चींटी तो कितनी छोटी सी होती है और वो बड़ी मेहनती होती है। तो हमें सीख किससे लेनी चाहिए? चींटी से सीख लेनी चाहिए। यस, ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो अपने हाथों में पेंसिल पकड़िए, पेंसिल इरेजर लीजिए, और जो मैं पूछूंगी पहला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत आपको बताना है, साथ साथ में वहां पे टिक भी कीजिए। जैसा पहला प्रश्न दिया है, हाथी जंगल में रहता था, सही या गलत? सही, तो टिक लगाइए, वहां पे टिक लगाइए। नेक्स्ट, हाथी चींटियों का दोस्त था, हाथी चींटियों का दोस्त था,
गलत, बिल्कुल नहीं, उसका दोस्त नहीं था बिल्कुल भी, वो गलत था। नेक्स्ट, हाथी चींटी को कमजोर समझता था। हाथी चींटी को कमजोर समझता था। सही, बिल्कुल। चौथा प्रश्न, किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। सही, सही बात है, किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसके बाद पढ़ना और लिखना, यहाँ पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इधर नीचे। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। दूसरी चींटियां किसके पीछे पीछे चल देती थी। हाथी के, रानी चींटी के, यस, या फिर खाने की चीज के पीछे। नहीं, रानी चींटी जो थी उसके पीछे पीछे बाकी की जो चींटियां थी वह चलती थी। तो सेकंड नंबर पे टिक लगाइए, सेकंड नंबर पे टिक लगाइए। लगाया, लगाया तो ऐसे निशान लगाइए। पेज नंबर 22 पे आइए, पेज नंबर 22 पे आइए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी किसके ऊपर पानी डाल देता था। चींटियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, या फिर जानवरों के ऊपर। जानवरों के ऊपर वह पानी डाल देता था। हाँ, तो थर्ड पे निशान लगाइए, टिक का निशान लगाओ थर्ड पे। नेक्स्ट, रानी चींटी कहाँ जाकर छिप गई। घास में, पेड़ की जड़ में, या बिल में। घास में, ये रहा घास में। पहला जो शब्द है उस पे टिक लगाओ, पहला विकल्प जो है। नेक्स्ट, रानी चींटी का स्वभाव कैसा था। शरारती, दयालु, या फिर क्रोधी। रानी चींटी का स्वभाव पूछा है, तो वो बड़ी ही दयालु थी, मदद करने वाली थी, नम्र थी। तो दयालु पे टिक लगाओ। हाँ, नेक्स्ट पे आइए, किसने किससे कहा, आपको वहां पे लिखना है। पहला कथन, तुम दूसरों को बहुत तंग करते हो, यह अच्छी बात नहीं है। किसने कहा, किसने कहा। रानी चींटी ने। तो लिखो वहां पे, रानी चींटी के हाथी के। रानी चींटी ने बोला कि हाथी को बोला। अब लिखो वहां पे, मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ लिखिए, राइट डाउन। रानी चींटी ने हाथी से कहा, वहां पे लिखिए, रानी चींटी ने हाथी से। आपने ऑलरेडी लिखा है। ओके, जिन्होंने नहीं लिखा वो लोग लिखिए। डन, डन चिल्ड्रन। नेक्स्ट, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। किसने कहा, किसने कहा। हाथी ने। हाथी ने रानी चींटी से कहा। हाथी के द्वारा कहा गया ये कथन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये वाक्य किसने कहा? यस, फिर से रानी चींटी ने हाथी से कहा। रानी चींटी ने हाथी से कहा। ओके, डन चिल्ड्रन? अगर हाँ तो ऐसे उंगली दिखाइए, अगर आपने लिखा है तो यस। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न तीसरा है, प्रश्नोत्तर है। जैसे हम ओरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको लिखने में आपको समय लगेगा, तो क्लास हमारा ऐसे ही जाएगा। तो मैं नोट्स जब दूंगी ना, तब आप उसको लिख देना, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। हाथी क्या क्या शरारत करता था? क्या क्या बदमाशी करता था वो हाथी? रुको रुको, आप में से कोई अपना नाम बताइए और फिर उत्तर बताइए। शुभ्रा पाटिल। हाँ बोलिए शुभ्रा पाटिल, बोलिए। कुचल देता था, एकदम सही बोला, वेरी गुड चाइल्ड, वेरी गुड। वो दिन भर घूमता रहता था, पेड़ों को तहस नहस करता था, बाकी जानवरों के ऊपर पानी डालता था और साथ ही साथ चींटियों को कुचल देता था। ये सारी बदमाशियां करता था, इससे सारे जंगल के जो जानवर थे वो परेशान हो गए थे उससे। दूसरा, चींटी क्या देखकर दुखी होती थी? क्यों दुखी होती थी चींटी? हाँ बोलिए। चींटियों को कुचलता देखकर रानी चींटी दुखी होती थी। इससे चींटियां जो है परेशान हो गई थी, क्योंकि वह चींटी जो हाथी था वह इधर उधर ना देख के जानबूझकर उनके ऊपर वह पैर से कुचल देता था। आगे तीसरा, चींटी ने हाथी को मजा चखाने के लिए क्या किया? चींटी घास में जाकर पत्तियों के नीचे क्या कर जाती है? छिप जाती है, और चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। इस तरह उसने हाथी को मजा चखाया। नेक्स्ट पेज नंबर पे आइए इधर, टर्न द पेज। हाथी क्यों रोने लगा? पेज नंबर 23। हाँ, उसे दर्द होने लगा क्योंकि चींटी ने उसे काट दिया उसकी सूंड में जाकर, इसलिए उसे दर्द होने लगा, इसलिए वह रोने लगा। चींटी ने हाथी की सूंड में जगह जगह काटा, इसलिए हाथी रोने लगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट जो है, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। चित्र दिए हैं, बस आपको शब्द लिखना है, कंप्लीट करना है वो वाला। पहला चित्र क्या चीज का है? क्या दिख रहा है आपको पहला चित्र? हाँ तो आप लिखिए जंगल। जंगल, यस, अनुस्वार है ज के ऊपर, जंगल। दूसरा क्या है ये? सूंड। इस तरह हम सूंड लिखेंगे। अनुनासिक लगाए यहाँ पे, स को बड़ी ऊ की मात्रा और स के ऊपर चंद्र बिंदु, सूंड, सूंड।
चित्र क्या है? चींटी। कैसे रंग की होती है चींटी? किस रंग की होती है? कौन कौन सी तरह की होती है बता सकते हो? लाल रंग की, काली रंग की, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है। हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है ये क्या है? पेड़ है। पेड़ का हम और क्या कह सकते हैं? पेड़ को और क्या कहते हैं? पेड़ को और क्या कहते हैं? वृक्ष। क्या कहते हैं? वृक्ष। नेक्स्ट, हाथी है वो। हाथी। ये छोटा है वो। पेड़, हाथी, पौधे। Don't disturb, please. Done? Done? Okay. Next. Move to next question. व्याकरण और भाषा। पहला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। Shall I erase this? All of you completed? Yes. ओके, ये क्या है मेरे पास? चिल्ड्रन, ये मेरे पास क्या है? किताब है। कितनी है मेरे पास? आपने किताब ही क्यों बोला? किताब ही क्यों बोला? क्योंकि यह एक है। पेज नंबर 23। आपने किताब ही क्यों बोला? क्योंकि यह एक है। अगर मैं एक और ले लूं तो आप क्या बोलोगे? दोनों को मिलाकर आप लोग क्या बोलोगे? एक किताब है तो एक से ज्यादा है तो आप लोग क्या बोलोगे उसे? किताबें। यस। ओके, ये क्या है मेरे हाथों में? पेंसिल है। एक ही है पेंसिल। अगर मैं उसमें और मिला दूं तो वो क्या बन जाएगा? पेंसिलें। ऐसी कई वस्तुएं, यानी जो वस्तुओं को हम लोग गिनते हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, जिन वस्तुओं से हमें उसकी संख्या का पता चलता है, नंबर्स का पता चलता है, वो क्या कहलाता है? वचन। ठीक है? जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे, पहला चींटी करके पहला उदाहरण दिया है। चींटी करके पहला उदाहरण दिया हुआ है, यानी एक है वो, इसलिए हम वहां पे क्या लिखेंगे? एक वचन। यानी वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक ही संख्या, जब वो बहुत सारी हो तो वो क्या कहलाएगी? बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन यानी बहुत सारी चींटियां। बहुत सारी चींटियां लिखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा शब्द सीटी, यानी एक सीटी। सीटी दिया है यहाँ पे, तो
यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीढ़ियाँ। मात्रा बस बदल जाएगी वो बहुवचन में जाकर। नेक्स्ट क्या दिया है, रोटी दिया है, यानी एक रोटी। जब आप और खाओगे तो क्या बन जाएगी, वो रोटियां बन जाएगी, अनेक रोटियां बनेगी। और मात्रा बदल जाएगी छोटी की मात्रा में। एक वचन हमेशा बड़ी की मात्रा जुड़ती है, जब वो बहुवचन में जाएगी तो छोटी की मात्रा में वह बदल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे लड़की और बहुत सारी है तो क्या बन जाएगा, अनेक लड़कियां। अगर एक लड़का है और बहुत सारे आ गए वहां पे तो क्या बोलोगे, लड़का लड़के, लकड़ी लकड़ियां, किताब किताबें। नेक्स्ट, छोटा, छोटा तो बहुवचन में क्या बन जाएगा, वो छोटे, छोटा छोटे। उदाहरण ऑलरेडी दिया हुआ है आपके बुक में, छोटा छोटे, यानी यहाँ पे एक की मात्रा वहां जुड़ जाएगी, छोटा आ, और वो बहुवचन में जाके क्या बन जाएगा, छोटे, यानी एक की मात्रा वहां जुड़ जाएगी। पांचवा शब्द है पौधा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, पौधे, एक ही मात्रा वहां जुड़ जाएगी, पौधे। ऊपर वाला मिटा दो और लास्ट वाला शब्द है सिक्स वाला, मजा। तो बहुवचन क्या बन जाएगा, मजे, मजे। ऑल ऑफ यू राइटिंग, सब लोग लिख रहे हो, लिख रहे हो सभी, राजकुमार क्या कर रहे हो आप, राजकुमार आप लोग, आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो कि नहीं, आप लिख रहे हो आप, मुझे नहीं लगता आप लिख रहे हो, इधर उधर देखे जा रहे हो बस। Shall I erase this question, this answers? Shall I erase? Yes, ma'am. Ma'am, I yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है, सभी टेक्स्ट बुक वर्क है। ओके नेक्स्ट, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या है? ये व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा था, इस ल के नीचे हलंत है, लेकिन इस व्यंजन के साथ स्वर नहीं लिखा है प्लस से पहले, तो वो क्या बन जाएगा, आधा ल, और ये पूरा ल, संयुक्त व्यंजन है ना। तो ऑलरेडी वहां पर उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, रसगुल्ला वहां पे लिखा है इन्होंने। हम यहाँ पे गिल्ली भी लिख सकते हैं, आधा ल पूरा ल वाला। एक और लिख सकते हैं शब्द, क्या लिख सकते हैं बिल्ली के साथ, बिल्ली, तो लिखिए वहां पे बिल्ली। एक और लिख सकते हो लल्ला,
बल्ला। आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, ये या फिर ये, आपकी मर्जी, आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। ये तो ऑलरेडी आपके बुक में लिखे हुए हैं दोनों भी, तो इनमें से कोई भी लिखो। बल्ला या लल्ला या फिर बिल्ली। हाँ हाँ, दूसरा शब्द बनाना है किसी व्यंजन से। नेक्स्ट है आधा त और पूरा त। आधा त दिया है और पूरा त। उत्तर वहां पे लिखा है इन्होंने, तो हम एक और शब्द बना सकते हैं जैसे कि पत्ता, गत्ता। दो शब्द बनते देखो इससे, पत्ता और गत्ता। राइट। थर्ड दिया है आधा न और य। तो इससे क्या बन सकता है शब्द? अन्य, न्याय, हाँ एक और लिख सकते हैं न्यारी। न्यारी, आधा न और य जुड़ रहा है यहाँ पे। डन। नीचे वाला डन दिखा, नीचे वाला आधा था, आधा था पूरा था से चला इरेज। नेक्स्ट पेज को पलटिए, पेज नंबर 24 में आइए, लास्ट क्वेश्चन। अगर हो गया तो पेज पलटिए, पेज नंबर 24 में आइए। अक्षरों को उलट पुलट कर शब्द बनाइए, इधर उधर दिए हुए व्यंजन। उल्टा पुल्टा दिया है, हमें सही करके लिखना है। तो आप बता सकते हो ये उल्टा पुल्टा है, तो मैं यहाँ सही शब्द क्या लिखूंगी? कोशिश कीजिए आप, क्या लिखोगे? भोजन, भो, भ को ओ की मात्रा भो। ये रहा हमारा ज और ये रहा न, तो ये हमारा शब्द सही बन गया। ये हमारा शब्द सही बन गया। एक मिनट रुकिए, मैं उदाहरण देती हूँ, आप बताइए। ये आपके बुक में नहीं है वर्ड, आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि आपके बुक में नहीं है ये शब्द। आप बताइए कि सही शब्द क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, कोशिश करो। अमालरी, अलमारी, वेरी गुड, अलमारी। तो ये मेरा शब्द सही बन गया। फर्स्ट वर्ड ये ल म और री, अलमारी। तो मेरा सही शब्द ये बन गया। ये आपकी बुक में नहीं है, मत लिखो, जस्ट ऐसे ही उदाहरण दिया। उसके बाद सेकंड दिया है यहाँ पे ग, ज और ल दिया है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे?
जंगल, बिल्कुल सही। जंगल। फर्स्ट जंगल। तीसरा, हाँ अब बताओ। बिल्कुल, जानवर और जानवर। यस, आप तो बहुत होशियार हो। नेक्स्ट, करमजो। अरे बाप रे, जरा टफ लग रहा है मुझे तो। क्या बनेगा वर्ड ये? बिल्कुल सही। कमजोर मेरा यह शब्द बनेगा। कमजोर मेरा यह शब्द बनेगा। तो उलट पुलट करके आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन, आपको सही वर्ड बना के लिखना है। और जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपकी बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं, दूसरे क्वेश्चन आएंगे। बस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।